बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम शब व रोज़ के साथ राजा अंसार हाजिर खिदमत है। आज हमारा मौजू है अल्लाह की बारगाह में दुआ करने की फ़जीलत का बयान। इरशाद बारी ताला है सूरह अल-बक़रा आयत 186, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व इज़ा सालका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावतुद दाई इज़ा दुआनी फलयस्तजिबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। और ए हबीब, जब मेरे बंदे आपसे मेरी निस्बत सवाल करें तो बता दिया करें कि मैं नज़दीक हूँ, मैं पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता हूँ जब भी वो मुझे पुकारता है। बस उन्हें चाहिए कि मेरी फरमाबरदारी इख्तियार करें और मुझ पर पुख्ता यकीन रखें ताकि वो राह मुराद पा जाएं। फिर दूसरी आयत सूरह अल-आराफ आयत 55, उदू रब्बकुम तदर्रुअन व खुफिया इन्नहु ला युहिब्बुल मुअतदीन। तुम अपने रब से गिड़गिड़ा कर और आहिस्ता दोनों तरीक़ों से दुआ किया करो, बेशक वो हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। फिर फरमाया सूरह गाफिर आयत नंबर 60, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरून अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन। और तुम्हारे रब ने फरमाया है, तुम लोग मुझसे दुआ किया करो, मैं ज़रूर कबूल करूँगा। बेशक जो लोग मेरी बंदगी से सरकशी करते हैं वो अनकरीब दोज़ख में ज़लील होकर दाखिल होंगे। फिर फरमाया सूरह नमल आयत 62, अम्मन युजीबुल मुज़तर्रा इज़ा दुआउ व यक्शिफुस सूअ व यजअलुकुम खुलफाअल अर्द। बल्कि वो कौन है जो बेकरार शख्स की दुआ कबूल करता है और जब उससे पुकारे और तकलीफ दूर फरमाता है और तुम्हें ज़मीन में पहले लोगों का वारिस और जाननशीन बनाता है। ये चंद आयात करीमा दुआ अल्लाह ताला से मांगने का नाम है और अल्लाह को इंसान की सारी चीज़ों में से, यानी ईमान लाना तो शर्त है ना, ईमान लाने के बाद नमाज का एक अपना मकाम है, फ़र्ज़ ऐन है, बहुत पसंदीदा तरीन इबादत है। रोज़ा भी अपनी जगह है, ज़कात है, हज है, उसके अलावा दीगर नेक काम हैं, अज़कार हैं, जिहाद है, सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पर हैं। लेकिन बाकी किसी चीज़ों में किसी की सेहत सही नहीं है, किसी के पास माल नहीं है, किसी के पास इतना इल्म नहीं है, कोई मुसाफिर है, कोई न कोई चीज़ उसमें थोड़ी बहुत रुकावट तो आ सकती है ना। नमाज पढ़नी सबसे अहम है, मगर नमाज में क्या है, अगर मस्जिद दूर है आपकी तो बाजमात से महरूम रहेंगे। सेहत ठीक नहीं है तो बैठ के पढ़नी पड़ेगी। रोज़ा है, अगर मुसाफिर हैं तो छोड़ना पड़ेगा। इजाज़त है लेकिन साल बाद आएगी। ज़कात अगर माल है तो आएगी, वरना नहीं आएगी। हज उसका ताल्लुक भी माल से है, सेहत से भी है, हालात से भी है, फिर बाकी जो काम है। लेकिन दुआ, इस पे तो कोई वक्त मुकर्रर ही नहीं है, ना इसके लिए कोई लंबी चौड़ी वक्त की ज़रूरत है। नमाज के तो औकात है ना, रमज़ान के औकात हैं, ज़कात का भी एक टाइम टेबल है कैसे अदा की जाएगी, हज का भी है,
लेकिन दुआ एक ऐसी चीज़ है, आप नमाज से पहले दुआ करते हैं, नमाज के दौरान भी दुआ करते हैं, नमाज के आखिर में दुआ करते हैं, आप खड़े होकर दुआ करते हैं, बैठ के दुआ करते हैं, लेट कर दुआ करते हैं, जिस ज़बान में करते हैं आप, उठते हैं तो करते हैं, सोते हैं तो करते हैं, खाते हैं तो करते हैं, सफ़र करते हैं तो करते हैं, कोई बीमार तो दुआ करते हैं, किसी की डेथ हो जाए तो दुआ करते हैं। ज़िंदगी के तमाम शोबों में हर कदम हर घड़ी आप दुआ करते हैं, और ये अल्लाह को बहुत पसंद है। अल्लाह की शान है कि अगर उससे ना मांगा जाए तो नाराज होता है। लोगों की, दुनिया के जो बादशाह हैं, दुनिया के साहिब हैसियत लोग हैं, साहिब इक़्तिदार हैं, हत्ता कि आपकी औलाद है, माँ बाप हैं, अजीज़ व अक़ारब हैं, आपका इदारा है, जितने भी हैं, उन तमाम लोगों को ये खूबी है कि आप एक बार, दो बार, तीन बार मांगें तो कुछ चीज़ दे देंगे आपको, चौथी बार इतराज़ करेंगे, कोई चीज़ है, नहीं है, कमी है, बेशी है, ये सारी चीज़ें हैं कि नहीं हैं। लेकिन अल्लाह की शान निराली है। अल्लाह से जब मांगो, जितना मांगो, जैसा मांगो, जितना मांग सकते हो मांगो, वो खुश रहता है। तो हम आगे कुछ पाबंदियां हैं, मुनक़ते करना किसी का ताल्लुक, कोई हराम चीज़ का मांगना, कोई नाजायज़ चीज़, जुल्म व ज़्यादती, ये तो नहीं होगी ना। अल्लाह तो हर इस खामी से पाक है। बुराई, तकलीफ़, नुकसान, ये जितनी भी गुनाह हैं, गुनाह के काम हैं, वो तो अल्लाह से नहीं मांगे जाते ना अल्लाह उसको पसंद करता है। बात है नेकी की, भलाई की, अच्छाई की, जन्नत में रास्ता जाने की। अल्लाह उसके रसूल का फेवरेट चीज़ क्या है? वो नेकी है। बुराई का ताल्लुक अल्लाह उसके रसूल से हो ही नहीं सकता। बाज़ लोग आज के ज़माने में, उससे पहले ज़माने में भी ऐसा रहा है, ये जो एक दूसरे हसद करना है, जादू टोने हैं, तवीज़ गंडे हैं ना, ये आपके यहाँ हसद करके, लालच करके एक दूसरे को कमज़ोर करना, ये तो अल्लाह उसके रसूल को कतई पसंद नहीं है। ये कुफ्र है। जानबूझकर किसी को तकलीफ़ देना, नुकसान देना, ये बाज़ हालात में इंसान ईमान से चला जाता है, लेकिन गुनहगार तो हर सूरत में ही होता है। बात हो रही है अपने लिए और दूसरों के लिए भलाई मांगना, अच्छाई मांगना, और दुनिया में जो कुछ आप जायज़ बात, शॉर्ट में जायज़ बात को मांगना, ये अल्लाह को पसंद है। और इंसान की जो अल्लाह को सबसे प्यारी चीज़ है वो आजिज़ी और इनकिसारी है। एक रवायत है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि मेरे मालिक, मैं तुझे क्या पेश करूं, या उम्मत की तालीम के लिए कि कोई नेक आदमी, बुरा आदमी, कोई मखलूक, वो तेरी बारगाह में हदिया क्या पेश करे। तो इरशाद हुआ कि मुझे अपने बंदे की नदामत के आंसू, उठे हुए हाथ, गिरियाजारी, सजदा, उसकी बारगाह में आजिज़ी इनकिसारी, ये बहुत पसंद है। उसकी वजह यह है कि तकब्बर, बढ़ाई, बुलंदी, अजमत, ये उसकी शान है। मखलूक आजिज़ है। जितना जितना बंदा अल्लाह के करीब होगा, इतना इतना उसके अंदर आजिज़ी आएगी। जितना अल्लाह से बंदा दूर होगा, शैतान के करीब होगा, इतना इतना वो अकड़ना शुरू हो जाएगा। अकड़ और गुरूर और तकब्बर मेरे अल्लाह को पसंद नहीं है, अल्लाह के महबूब को पसंद नहीं है। बिला तमसील और बिला मिसाल मैं और आप अपनी किसी औलाद को, किसी दोस्त को, अपने किसी अहबाब में से किसी को जो आपके सामने अकड़ के बात करे, बदतमीजी करे, उसे पसंद करेंगे? हरगिज़ नहीं। तो जब इंसान को पसंद नहीं है, जो गुनहगार है, तो वो शहनशाह का शहनशाह, मालिक और खालिक जो माबूद है,
उसे किस तरह पसंद हो सकता है। तो अल्लाह की बारगाह में हर वक्त, हर हाल में, आगे फिर दुआ के कई उसके स्टेजेस हैं, और सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? यकीन के साथ, यकसुई के साथ, नदामत के आंसुओं के साथ, गिरियाजारी के साथ, क़याम रुकू सुजूद के साथ अपने हाथ उठाकर, चूंकि मेरे आका ने हमेशा हाथ यूं करके दुआ नहीं की है, ये तकब्बुर की निशानी है। अक्सर औकात आप देखते हैं कुछ हमारे हजरात लाइल्मी में या लाशऊरी तौर पर वो यूं कहते हैं दुआ, ऐसा दुआ नहीं होते। नहीं, दुआ हाथ फैलाने का है, मांगने का। मेरे आका ने हाथ उठाए यहाँ तक कि उनके बगल मुबारक नजर आए और फिर रुख अनवर पर हाथ फेरे। तो मेरे आका ने तो हमेशा दुआएं की। मेरे आका का एक लम्हे की दुआ सारी कायनात क़यामत तक लग रहे, उसका मुकाबला तो हो नहीं सकता। लेकिन हमें सिखाया कि वो जो सरापा मासूम हैं, अव्वलीन और आखिर में मुमताज़ तर हैं, इमामुल अंबिया हैं, शाफ़ा मैशर हैं, सरवर कौनैन हैं, ताजदार कायनात हैं, मखलूक की सारी शानें अल्लाह ने अपने महबूब का अता की हैं। वो रातों को उठ उठ कर पूरी पूरी रात, आधी आधी रात, कई कई घंटे क़याम करते हैं, रुकू करते हैं, सजदा करते हैं, फिर रब से मांगते हैं। किसके लिए? या रब्बे उम्मती, या रब्बे उम्मती, या रब्बे उम्मती, इस उम्मत के लिए। तो उम्मती वही है जो अपने महबूब की हर अदा को उस पर ढलने की कोशिश करता है, जितनी उसको अल्लाह ने हिम्मत दी है। और यह भी अल्लाह ने फरमा दिया कि आस्था मांगो, बुलंद आवाज से मांगो, लेकिन मांगो आजिज़ी इंकिसारी के साथ। हम इंसान एक दूसरे की बात समझ जाते हैं, जो बंदा मुझसे बात करे किस तरह कर रहा है, वो तो आलिमुल गायब है। तो लिहाजा जितने भी बाकी रिसोर्सेज हैं वो तो अपनी जगह होते हैं ना। किसी का पैसा देना है तो अपने अदा करना है, नमाज है तो पढ़नी है, रोज़ा है तो रखना है, माल है तो ज़कात अदा करनी है। लेकिन जब ये सारे काम हम कर लें तो फिर गिड़गिड़ा के, अरबी में आपको दुआ आती है, उर्दू में है, इंग्लिश में है, जो ज़बान आप बोलते हैं, अल्लाह ने सारी ज़बानें तो सिखाई है ना, उसको तो पता है। वो दिल देखता है कि जो मेरा बंदा दिल से मुझसे मांग रहा है, यकीन के साथ मांग रहा है, या महज एक टोटल पूरा करता है। नहीं, हम जब ईमान लाते हैं ना तो क्या कहते हैं? इक़रारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल क़ल्ब। हमने ज़ुबान से इक़रार किया और क़ल्ब से तस्दीक की है। ये दिल जो है ना, ये अल्लाह के लिए है। इस दिल में अल्लाह आबाद है। ये दिल मखलूक सारी हटा के जब अल्लाह के लिए हो जाता है तो फिर, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया था कि लुक़मा जो हम खाते हैं वो हलाल का हो, हराम ना हो, फ़राइज़ और वाजिबात और सुन्ना अदा किए हों, और किसी का भी हक ना छीना हो। किसी आदमी का भी दुश्मन है, उसका हक है अदा किया जाए, और अल्लाह का जो हक है उसकी बंदगी। इसके बाद इंसान अल्लाह उसके रसूल का हक अदा करने के बाद, मखलूक का हक अदा करने के बाद, अपने फ़राइज़ अदा करने के बाद, लुक़्मा हलाल खाने के बाद, जब उसकी बारगाह में फ़कत 2 नफल पड़ेगा या नहीं भी पड़ेगा, वुज़ू करेगा और बैठेगा, उसकी बारगाह में हाथ बुलंद करेगा, तो कोई वजह नहीं है उसकी दुआ कबूल ना हो। अव्वल व आखिर दुरूद पाक पढ़ना है। जो भी आप पढ़ते हैं, दुरूद इब्राहिमी सबसे आला है, लेकिन शॉर्टकट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले में और आखिर में। आगे मैं हदीस पाक कोट करूंगा, क्योंकि हमारे पास वक्त शॉर्ट होता है ना, इसलिए हम 1-2 हदीस पे इत्तफाक करते हैं, लंबा वक्त नहीं होता। कि दुआ की अहमियत की है और किस तरह मांगी जाती है। दुआ करने से पहले देख लें कि मैं अपने रब के साथ मेरा कनेक्शन कितना है। जो रब मेरे ने हुक्म दिया है मैंने वो पूरा किया या नहीं किया। लुक़मा जो मैंने खाया है या अपनी औलाद को खिलाया है या उसकी बारगाह में सदका किया है, खैरात की है, वो हराम माल में से है या हलाल माल से है, ये हलाल हो। और किसी मखलूक से उम्मीद ना हो
सिर्फ अल्लाह की ज़ात से हो, और बिलखुसूस सलात तहज्जुद में उठकर अच्छी तरह वुज़ू करके खुशबू लगाकर यह समझ के ये मेरी आखिरी नमाज है, आखिरी रात है, आखिरी दुआ है, उसे गिगड़ा के मांग को देखें ज़रा। अगर आपकी दुआ उसी वक्त ही इस दुनिया में कबूल ना हुई तो कोई बहुत बड़ी मुसीबत आपसे टल जाएगी। अगर मुसीबत नहीं टली, कोई ऐसे बड़ी कोई आइंदा उसको अजर आपको अता किया जाएगा, और किसी वजह से दुनिया में वो आपकी कबूल नहीं हुई तो आखिरत में ज़रूर बिल ज़रूर कबूल होगी। हदीस पाक में है, अब मैं इसकी अरबी नहीं पढ़ूंगा क्योंकि वक्त कम है, लेकिन ये हदीस है मुस्लिम और बुखारी की। मुस्लिम की हदीस का नंबर है 2577 और बेजार के नंबर है 4053 और हाकिम का नंबर है 7606, बहकी का नंबर है 11283 और बुखारी का नंबर है 490 और अभी 9 का नंबर है 125। इन तमाम कुतुब में हदीस आई है। उसका तर्जमा यह है, हज़रत अबू ज़र से मरवी है कि फरमाया आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे बंदो, मैंने अपने ऊपर जुल्म को हराम किया है और मैंने तुम्हारे दरमियान भी जुल्म को हराम कर दिया है, लिहाजा तुम एक दूसरे पर जुल्म ना करो। ऐ मेरे बंदो, तुम सब गुमराह हो सिवाय उसके कि जिसको मैं हदायत दूं, सो तुम मुझसे हदायत तलब करो, यानी मुझसे दुआ करो, मैं तुमको हदायत दूंगा। ऐ मेरे बंदो, तुम सब भूखे हो सिवाय उसको कि जिसको मैं खाना खिलाऊं, बस तुम मुझसे खाना तलब करो, अल्लाह से रिस्क मांगो, मैं तुमको खिलाऊंगा। ऐ मेरे बंदो, तुम सब बेलिबास हो सिवाय उसके कि जिसको मैं लिबास पहनाऊं, लिहाजा तुम मुझसे लिबास मांगो, मैं तुमको लिबास पहनाऊंगा। ऐ मेरे बंदो, तुम सब दिन रात गुनाह करते हो, मैं तमाम गुनाहों को बख्शता हूं, तुम मुझसे बख्शिश तलब करो, मैं तुमको बख्श दूंगा। इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने हर एक लम्हे में जो हमें हुक्म दिया है कि मुझसे दुआ करो, मांगो। उसके अलावा दुआ कौन को कबूल करने वाला है? किसकी मजाल आपको कबूल करे? वही तो है, दुआओं को सुनने वाला, फरियाद को सुनने वाला, रिस्क देने वाला, औलाद देने वाला, आपको जिंदगी देने वाला, मौत देने वाला, खुशहाली देने वाला, तकलीफ देने वाला, आराम देने वाला और सारी मुसीबत से निजात देने वाला, फ़कत जो फ़ेल हकीकी है। बाकी तो असबाब ना उसने भेजे हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन कोई भी चीज़ है दुनिया में असबाब की या मा फ़ौक़ल असबाब, मा फ़ौक़ल असबाब तो अल्लाह ही के ही होते हैं, लेकिन जो मातहत असबाब चीज़ें हैं वो भी अल्लाह के इज़्न, अल्लाह के हुक्म से होते हैं। तो लिहाजा अल्लाह पर पुख्ता यकीन करके उससे हर चीज़ मांगी जाए, वो ज़रूर अता करता है। आगे फिर फरमाया, दूसरी हदीस है, अन अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला अद्दुआउ मुख़ल इबादा। ये तिरमिज़ी की हदीस है और ये हदीस नंबर 3371। हज़रत अनस बिन मालिक से रवायत है कि फरमाया आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, दुआ इबादत का मक़सद यानी जोहर है। इसकी अरबी मैंने इसलिए पढ़ी है कि छोटी हदीस है, तो वक्त बचाने के लिए जो लंबी हदीस है उसकी मैं अरबी से नहीं पढ़ता, ताकि लेकिन मैं हवाला दे देता हूँ तो आपको कोई तहकीक करे, चेक करे कि हवाला सही या गलत है। ये मेरे अल्फाज नहीं होते, मैं यहाँ पर कोई भी कुरान और हदीस से बाहर अपनी कोई लफ्ज़ बयान नहीं कर सकता। उसका तर्जुमा, तफसीर, उसको और चीज़ है, लेकिन बेस कुरान और हदीस ही होता है। तो दूसरी हदीस है, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैसा शैउन अकरम अलल्लाहि तआला मिन अद्दुआ। और ये हदीस पे तिरमिज़ी, इब्ने माजा और हाकिम की हदीस है, और तिरमिज़ी का हदीस नंबर है 3370, इब्ने माजा का नंबर है 3829 और अहमद बिन हंबल का नंबर है 870। इन कुतुब में हदीस आई है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि फरमाया आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने,
कि अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ से ज़्यादा कोई चीज़ मोहतरम और मुकर्रम नहीं है। यानी अल्लाह ताला तो हर चीज़ पर कादिर मुतलक है। जो भी हम इबादत करते हैं उसका रिवार्ड है, उसका फल है, लेकिन दुआ से ज़्यादा बेहतर कोई अल्लाह को पसंदीदा या मोहतरम चीज़ नहीं है। आगे दूसरी हदीस है, और ये हदीस तिरमिज़ी, अहमद, तबरानी और अबू ईसा की हदीस है। और ये हदीस नंबर है आपका, तिरमिज़ी का नंबर है 3540 और सुनन का नंबर है 2788, अहमद बिन हंबल का नंबर है 21510 और 21544 और तिबरानी का नंबर है 12346। हज़रत अनस बिन मालिक से रवायत है कि मैंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये फरमाते सुना कि अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ इब्ने आदम, जब तक तू मुझसे दुआ करता रहेगा और कबूलियत की उम्मीद रखेगा, जो कुछ भी तू करता रहेगा मैं तुझे बख्शता रहूंगा और मुझे कोई परवाह नहीं। ऐ इब्ने आदम, अगर तेरे गुनाह आसमान के बादलों तक पहुंच जाएं, फिर भी तू बख्शिश मांगे तो मैं बख्श दूंगा और मुझे कोई परवाह नहीं। ऐ इब्ने आदम, अगर तू जमीन भर के बराबर गुनाह भी लेकर मेरे पास आए तो मुझे इस हालत में मिले कि तूने मेरे साथ किसी चीज़ को शरीक ना ठहराया हो, यानी शिरक ना किया हो, तो यकीनन मैं ज़मीन भर के बराबर तुझे बख्शिश अता करूँगा। इस हदीस में अल्लाह ताला ने इतना बड़ा करम किया। हुजूर फरमा रहे हैं कि अल्लाह फरमाता है कि तेरे गुनाह अगर ज़मीन के जो रेत के ज़र्रे हैं उनके बराबर हों, पानी के कतरों बराबर हों, दरख्तों के पत्तों बराबर हों, आसमान के सितारों बराबर हों, जितने गुनाह भी हैं इंसान के, उनकी कोई हद है ना? अल्लाह की रहमत की कोई हद नहीं है। अब इसका मानी ये ना लिया जाए कि इंसान उठ के तो गुनाह करना शुरू कर दे, हाँ जी माफ़ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बल्कि गुनाह हो जाता है इंसान से अनजाने में, जान बूझ कर ना करें और फिर नदामत के आंसू बहें। गुनहगार तो कोई भी होगा। उस टाइम शैतान ने हमला किया, नफ्स ने हमला किया, गुनहगार हुआ, लेकिन जब उसने तौबा कर ली, अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो गया, सच्चे दिल के साथ तौबा की, आंसुओं के साथ, और आइंदा गुनाह ना करने की उसने कसम खाई, तौबा नसूहा की उसने खुलूस के साथ, नेक नीयत के साथ, तो अल्लाह का वादा है तेरे जितने गुनाह होंगे मैं बख्श दूंगा। आगे दूसरी हदीस है, अन सलमान अल फारसी अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला इन्नल्लाह हय्युन करीमुन यस्तग़शी इज़ा रफ़ा रजुलु इलैहि यदैहि अन यरद्दुहुमा सिफ़रन ख़ाइतैन। ये तिरमिज़ी और अबू दाऊद की हदीस है, और तिरमिज़ी का ये हदीस नंबर है 3556 और अबू दाऊद का नंबर है 1488 और अब्दुल रज़ाक का नंबर है 3250 और तिबरानी का नंबर है 6148 और बैहकी और सुनन कुबरा का नंबर है 2956। इन तमाम कुतुब में यह हदीस आई है। हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बयान है कि फरमाया आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि अल्लाह ताला हयादार और करीम है। वो इस बात से हया फरमाता है कि कोई शख्स उसके सामने हाथ फैलाए तो उसे खाली और नामराद वापस लौटा दे। यानी कि अल्लाह ताला की ये शान नहीं है उसके सामने कोई बंदा उससे कोई चीज़ मांगे, जायज़ चीज़ हो, अल्लाह उसको देने से मना करे। अल्लाह को हया आती है, उसकी शान है, वो तो खालिक है, वो तो कुन फयकुन का मालिक है। बिला तमसील बिला मिसाल, अगर दुनिया के किसी आदमी को बच्चे अपने माँ बाप से तलब करते हैं, कोई बहन भाई तलब करता है अपने किसी बात से, किसी बादशाह से, वो तो शहनशाहों के शहनशाह है, वो खालिक है, मालिक है। तो पता चला कि अल्लाह से आप मांगते मांगते थक जाएंगे, उसका थकावट तो तस्वर ही नहीं है ना, उसके खजाने कभी न कम होने का तस्वर नहीं है। तो लिहाजा हुजूर ने बताया है इस हदीस की रोशनी में कि अल्लाह फरमाता है कि मुझे हया आती है, मेरे बंदे ने मुझसे मांगा है तो मैं उसको ना करूं। और दूसरी हदीस है, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन लम यसालिल्लाहि यग़ज़ब अलैहि। ये तिरमिज़ी और हाकिम की हदीस है, और तिरमिज़ी की हदीस नंबर है ये 3373
और अबू याला का नंबर है 6655 और हाकम का नंबर है 1807 1806 और बुखारी का नंबर है 658। इन कुतुब में ये हदीस आई है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि फरमाया आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, जो शख्स अल्लाह ताला से दुआ नहीं मांगता अल्लाह ताला उस पर गज़ब फरमाता है। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया था ना कि अल्लाह से ना मांगो तो नाराज़ होता है। इस हदीस ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि अल्लाह ताला की शान ये है, उससे जो ना मांगे उस पर नाराज़ होता है। और दूसरी हदीस है, और ये हदीस है इब्न शैबा की, इसका नंबर है 29170। अहमद बिन हम्बल की हदीस नंबर है 11149 और तिबरानी की हदीस का नंबर है 4368 और हाकम का नंबर है 1816। इन तमाम कुतुब में हदीस आई है। तर्जुमा उसका यह है, हज़रत अबू सईद खुदरी रवायत फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब कोई मुसलमान कोई भी दुआ करता है बशर्ते के जिसमें गुनाह या कता रहमी की ना हो, तो अल्लाह ताला उसे 3 चीज़ों में से एक चीज़ ज़रूर बिलज़रूर अता करता है। या तो उसकी दुआ को जल्द कबूल कर लेता है, नंबर 1, या आखिरत में उसके लिए ज़ख़ीरा बना देता है, नंबर 2, या उससे उस किस्म की तकलीफ दूर कर लेता है कोई भी। ये 3 जो अभी मैंने पहले आपको अपनी गुफ्तगू में कहा था, इन तीनों में से एक बात ज़रूर होगी। साहबा ने कहा, या रसूलल्लाह, फिर तो हम ज़्यादा से ज़्यादा दुआ किया करें। आपने फरमाया अल्लाह ताला भी ज़्यादा से ज़्यादा दुआओं को कबूल करने वाला है। जो मैंने पहले अपनी गुफ्तगू में कहा था ना इंट्रोडक्शन में, वो हदीस से है। ये बात हमने हदीस से काउंट की होती है, पढ़ी होती हैं। इन तमाम अहादीस की रोशनी में खुलासा ये है कि आम हालात में बिलमूम, रमज़ान के महीने बिलखुसूस, शब जुमा को बिलखुसूस, और क्या अपना दिन के सारे काम काज करके जब हम सलात इशा पढ़ के थोड़ा आराम कर लें, 1 घंटा 2 3 4 फजर की नमाज से पहले थोड़ी देर पहले उठ जाएं। सहरी को हर आदमी उठता है, खाने पीने के लिए उठता है ना, 2 रकात नफल पढ़ के, 4 पढ़ के, 8 पढ़ के, यकसुई के साथ तन्हाई में बैठ के अव्वल और आखिर दोषी पढ़ के, लाइट को डिम करके और आजिज़ी और इंकिसारी के साथ अल्लाह की बारगाह में पहले उसकी हम्द व सना बयान की जाए, सूरह फातिहा पढ़ जाए, सूरह इखलास की जाए, और उसी के लिए है सारा कुछ। उसके बाद उससे मांगा जाए, जी भर के मांगा जाए, रो रो के मांगा जाए, अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपने ख़ानदान वालों के लिए, अपनी औलाद के लिए, अपने शोहर के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, अपने असासा के लिए, अपने तमाम लोगों के लिए, और बिलखुसूस अपनी आखिरत की बेहतरी के लिए, अपनी कब्र को बेहतर बनाने के लिए, मैदान हशर में कामयाबी के लिए। और सबसे बढ़कर मैं 2-3 चीज़ें आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। नंबर 1 तो ये दुआ आप ज़रूर मांगें कि या अल्लाह, जब तक मैं दुनिया में रहूँ तेरी बंदगी से कभी 1 सेकंड के लिए गाफिल ना हूँ, बिलखुसूस जो मेरे फ़राइज़ और वाजिबात हैं। नंबर 2, जब तक दुनिया में रहूँ इस्लाम पर रहूँ, शैतान के रास्ते में ना हूँ और इसके हलाल हो किसी की मोहताजी ना हो। नंबर 3, मरते वक्त मेरा ईमान कामिल हो और किसी का कर्ज ना हो, कोई नमाज रोज़ा हज ज़कात वाजिब अदा ना हो, और फिर तू राज़ी हो, नाराज़ ना हो, तेरा महबूब राज़ी हो, मेरे वालिदैन राज़ी हों। और उसके बाद जब मैं कब्र में जाऊँ तो मुझे अज़ाब कब्र से बचाना, और उससे बढ़कर आखिरी बात कि या अल्लाह, मेरा मरने के बाद मेरा हिसाब नहीं करना, मेरा किताब नहीं खोलनी, मेरे को कटहरे में नहीं खड़ा करना, मेरे को रुस्वा होने से बचा लेना। जब तूने खड़ा किया, चूँकि क़यामत को 3 तबके हो जाए ना, एक जिनका हिसाब ही नहीं होगा, खुश नसीब, दूसरा उनका जब हिसाब होगा सज़ा नहीं होगी, और तीसरा जिनका हिसाब तो होगा मैं सज़ा भी होगी। तो या अल्लाह, मुझे सज़ा से बचना, बस मेरा हिसाब नहीं करना। ये दुआएं अल्लाह ताला से ज़रूर मांगें। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला मुझे और आपको गिड़गिड़ा कर दिन रात उससे दुआ करने की तौफीक दे। अल्लाह ताला मेरा आपका हामी नसर हो। वमा अलैना इल्लल बलाग।